ही झुग्गियों में रह रहे हैं, फिर इनका हटाइए। अगर आपको अवैध अतिक्रमण दिख रहा है, कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे भाजपा के नेताओं ने अतिक्रमण कर रखा है, पहले उनका अतिक्रमण हटाइए, तब पता लगेगा कि आप सच में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ। सोशल मीडिया पे एक वर्ग जश्न मना रहा है कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को हटाया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतनी तादाद में कितने लोग खड़े हुए हैं, क्या ये रोहिंग्या हैं, क्या ये बांग्लादेशी हैं? बीजेपी अगर बिहार, यूपी और पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बता रहे हैं, तो इसका जवाब यूपी के चुनाव में और बिहार के चुनाव में यूपी की जनता देगी और बिहार की जनता देगी। नहीं, वो तो करेगी, चंद वोटों के लिए जो है इन लोगों ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा दिया। सॉरी, चंद वोटों के लिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा दिया। मैं वही तो पूछ रही हूँ कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी अगर इतनी तादाद में ये लोग आ रहे हैं, आपको ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिखते हैं, मीडिया का भी काम है ये। आप लोग झुग्गियों में जाइए और वहाँ पर जाके देखिए कि कौन रोहिंग्या रह रहा है, कौन बांग्लादेशी रह रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ केंद्र सरकार से, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आपने दिल्ली में बसने ही क्यों दिया? आपकी केंद्र सरकार है, 15 साल से आप सत्ता में है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड क्यों बनने दिया? चुनाव आयोग को सख्त किया जाए कि बांग्लादेशियों का रोहिंग्यों के ID ना बनने दी जाए। और ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं है, ये बिहार, यूपी और पूर्वांचल के लोग हैं जिनको ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी बता रहे हैं। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा था, लेकिन मकान तोड़े गए। बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। अगर मैं 3 महीने पहले चुनाव की बात करूं तो भाजपा के सभी बड़े नेता, आप लोगों ने भी देखा होगा, मीडिया वालों ने भी देखा होगा, झुग्गी वालों के घरों में रुक रहे थे, वहीं पे खाना खा रहे थे। तब क्या ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं थे? जब आपका चुनाव था, आप रात रात को इनके घरों में रुके, और जब आपकी सरकार बन गई, आज आप इनके सर से छत हटाने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल शीर्ष नेतृत्व ने ये कहा था, अगर आपने बीजेपी को दिल्ली में सत्ता में ले आए तो वो दिन दूर नहीं जब आपके सिर से छत हटा दी जाएगी। और वही काम अब भाजपा की सरकार और रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में कर रही है। 100 दिन में ही आप लोग परेशान हो गए। हम जनता परेशान है, आप लोग परेशान हैं, हम परेशान नहीं है। हम तो विपक्ष के हैं और विपक्ष का काम होता है, अगर सत्ता में बैठी सरकार जनता के साथ अन्याय करे तो विपक्ष का काम होता है कि जनता की आवाज सड़कों तक लेके आए। हम जनता की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। सीएम रेखा का सख्त आदेश है कि अगर जो भी अफवाह फैलाए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इतने सारे लोग हैं, मैं तो कह रही हूँ सबसे पहले मुझे ले जाएं, मेरे खिलाफ FIR कर दे, डाल दे जेल में। कितने लोगों को जेल में डालेंगे? भर जाएंगी जेलें। ऐसे नहीं होता। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बड़ा ही सुंदर संविधान दिया है। ऐसे नहीं है कि अगर आप गलत काम करोगे, सत्ता में रहते हो और आपके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी तो आप FIR कर दोगे। आम जनता की आवाज है, किसके खिलाफ FIR करोगे? भीड़ का दबाव बनेगा, कुछ बनना चाहिए। वैसे तो गूंगी बहरी सरकार है, जिसको ना दिखता है, ना सुनता है, ना कुछ करती है। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूँगी, गरीब लोग हैं, इसी देश के लोग हैं, बड़ी उम्मीदें हैं, आप लोग इनकी छतें मत हटाएं, इनको घर से बेघर ना करें। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बुलडोजर तो लेकिन तमाम रुक नहीं रहा, तब भी नहीं रुक रहा है। बुलडोजर कार्रवाई तो फिर भी नहीं रुक रही है। देखिए, मैंने आपको इनका भी जवाब दिया, ये गूंगी बहरी और गरीब विरोधी सरकार है। अगर ये बुलडोजर गरीब की झुग्गी पे चल सकता है तो ये अंबानी की जो विला है उस पे क्यों नहीं चल सकता? आप लोगों को भी पता है उनकी जो हमें किससे पता लगा? मीडिया से पता लगा। जब हमने RTI डाली, उससे पता लगा कि अंबानी की जमीन भी सरकारी उसमें है। उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा? अगर पूरे देश की बात करूं, कितनी ऐसी जगह है जिसपे भाजपा के नेताओं ने कब्जा किया हुआ है। मेरी विधानसभा में बिल्कुल साफ जगह पे मैं दिखा सकती हूँ जहाँ पे भाजपा के नेताओं की कोठियाँ, उनको तो नहीं हटाया जा रहा। एक गरीब का घर उजाड़ के क्या कर लोगे? बददुआ लोगे? जनता है, जनार्दन है, अगर सिर पे बिठा सकती है तो नीचे भी गिरा सकती है। अभी 100 दिन ही हुए, 100 दिन में आपने दिल्ली वालों को इतना दुखी कर दिया। इतनी गर्मी में भी अगर आज ये लोग सड़कों पे है तो ये इनका दुख है, इनकी चिंता है अपने बच्चों
बच्चों के लिए। सीएम तो अपने ही विधानसभा में कहते हैं कि कोई भी झुग्गी वाला अब परेशान ना हो, किसी को कुछ नहीं टूटेगा, फिर भी टूट रहा है। देखिए, मेरे को ये समझ में नहीं आता, सीएम जो दिल्ली की सबसे बड़ी वो है, पूरी दिल्ली उनकी तरफ देख रही है, उनका ही नहीं पता कि उनको क्या कहना और क्या करना है। उनका एक इंटरव्यू आया कि हम उनकी विधानसभा में ही, आप लोगों ने देखा होगा, कि हम झुग्गी नहीं टूटने देंगे। अगर आप लोग, क्योंकि तीनों चारों में आपकी सरकार है, एलजी आपके हैं, एमसीडी में आपकी सरकार है, विधानसभा में आपकी सरकार है और केंद्र में आपकी सरकार है, अगर आप लोगों का ही तालमेल नहीं है, प्रधानमंत्री जी रेखा गुप्ता की ही नहीं सुन रहे हैं, तो ये तो जनता तय करेगी ना, या उनका। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी की मुख्यमंत्री कह रही है हम टूटने नहीं देंगे झुग्गी, तो कौन तोड़ रहा है? ये जनता को सोचना है और इस पे बड़ा ही गहन सवाल उठाया जाना चाहिए कि आपको यही नहीं पता कि आपको बोलना क्या है। सरकार इतना तेज विकास कर रही है, दिल्ली में गड्ढे भरे जा रहे हैं। कुछ नहीं भरा जा रहा, आप देखोगे लिपापोती की जा रही है, टैक्स के पैसे की टोटली बर्बादी की जा रही है। दिल्ली की पूरी सड़क, पूरी दिल्ली में चले जाइए, एक बारिश हुई, एक बारिश होने के बाद मैं वीडियो दिखा सकती हूँ कितना बुरा हाल था, पूरे रोड और पूरी जो गलियां हैं उनमें पानी भरा हुआ है, पूरे तरीके से जल भरा हुआ। दिल्ली सरकार जो सत्ता में आने से पहले ये कहती थी अगर हमें मौका दे दिया जाए तो हम दिल्ली को स्विट्जरलैंड और वो बना देंगे और साफ कर देंगे, एक बारिश दिल्ली नहीं झेल पाई और आप इस बात का गवाह है, जनता इस बात का गवाह है।